हम आज बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चालीसा के बारे में, जिसका नाम है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की बात करें उसके पहले ये जान लें कि चालीसा क्या है और चालीसा का महत्व क्या है। भक्त द्वारा अपने भगवान या अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है उसे चालीसा कहते हैं। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। सरल भाषा में चालीसा लिखी होती है ताकि कोई भी इसको आसानी से पढ़ सके। इसमें कठिन मंत्र और श्लोक नहीं होते और आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसीलिए चालीसा जनता में बहुत लोकप्रिय हुई। चालीसा में अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व होता है और उनका विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग माना जाता है। तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। वैसे तो शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, बहुत सारी चालीसा हैं, लेकिन जो बात, जो शक्ति, जो ताकत हनुमान चालीसा में है वो किसी और चालीसा में नहीं है। अब ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा का प्रयोग कैसे करेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। हनुमान जी और उनके इष्ट देव भगवान राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सामने एक लोटे में या एक गिलास में भर करके जल रखें। कम से कम 3 बार से लेकर के 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और पाठ के बाद उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। प्रयास करें कि रोज अगर आप चालीसा पढ़ते हैं तो रोज एक ही समय पर चालीसा पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा। विशेष दशाओं में, यात्रा के समय भी और सोते समय भी आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की जो 40 पंक्तियां हैं, हर एक पंक्ति एक मंत्र की तरह काम करती है। तो हनुमान चालीसा की पंक्तियों को मंत्र की तरह भी आप जप सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो आप एक बार रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जीवन में आपको बड़ी जरूरत पड़े या बड़ी समस्या आ गई हो तो एक सिटिंग में एक बार 7 बार अगर एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ें तो इससे आप किसी भी तरह की बाधा को काट पाएंगे, किसी भी तरह की बाधा को दूर कर पाएंगे। अब ये जान लेते हैं कि चालीसा की जब आप कोई पंक्ति पढ़ेंगे तो चालीसा की पंक्ति पढ़ने के नियम और सावधानियां क्या हैं। देखिए, हनुमान चालीसा में 40 लाइनें हैं। अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक पंक्ति का चुनाव करिए।
रोज सवेरे तुलसी की माला पर मंत्र की तरह उस पंक्ति को 108 बार यानी एक माला या 3 माला से लेकर के 11 माला तक उसका जप करिए। जितने समय तक आप हनुमान चालीसा की पंक्ति पढ़ेंगे, अपने खान पान और अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान देंगे। इस पंक्ति का और ज्यादा प्रभावशाली प्रयोग चाहते हैं तो पीले कागज पर ये पंक्ति लाल पेन से लिख करके अपने पास रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं हनुमान चालीसा की चमत्कारी पंक्तियों के बारे में। किस जरूरत के लिए आप हनुमान चालीसा की कौन सी लाइन का जप करेंगे, अब आप वो भी जान लीजिए। अगर आप विद्या बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। फिर से सुनिए, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विचार। अगर आप इसको नियमित रूप से पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि तेज होगी, विद्या बुद्धि के मामले में आपको लाभ होगा। अब अगर स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर रही हैं, स्वास्थ्य आपका लगातार खराब रहता है, तो कौन सी लाइन पढ़ेंगे? लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। इस पंक्ति को पढ़ेंगे। रिश्तों में और संबंधों में अगर मजबूती चाहते हैं तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इसको आप नियमित रूप से पढ़िए, आपके रिश्तों की समस्या दूर होगी। दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, क्रोध कम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं, तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप जीवन में किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, सारे रास्ते आपके बंद हो गए हैं, समस्या बहुत गंभीर है, तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ये पंक्ति आप पढ़ेंगे। फिर से याद दिला दूं कि अगर जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आ गई है, उसको काटना चाहते हैं, एक सिटिंग में एक बार बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा।